जीवन के अर्थ की तलाश में मनुष्य पुस्तक के लेखक विक्टर फ्रैंकल का कहना है कि हम पीड़ा से बच नहीं सकते, लेकिन इसके प्रति अपना नज़रिया बदलकर इसको एक नया मतलब ज़रूर दे सकते हैं। फ्रैंकल का मानना है कि जीवन आनंद की तलाश नहीं, बल्कि ये तलाश है उन चीज़ को खोजने की जिससे आप प्यार करते हैं, और जीवन का एक मतलब, जीवन की एक दिशा होनी चाहिए, क्योंकि जीवन में एक उद्देश्य होना चाहिए। हमें जानवरों से अलग ही नहीं, बल्कि मुश्किल वक्त से गुजरने में भी हमारी सहायता करता है। मानव जाति के इतिहास में सबसे बड़ा अत्याचार नाजी कंसेंट्रेशन कैंप में हुआ, जहां पर हिटलर के आतंक के शासनकाल के दौरान पुरुषों को, महिलाओं को, बच्चों को उनके घर से बाहर निकालकर उन्हें ट्रेनों में फेंका गया और कंसेंट्रेशन कैंप में भेजा गया। वहां पर ज़िंदगी अत्यधिक कठिन थी, इतने कि आप सोच भी नहीं सकते। उनसे उनकी आम जिंदगी, नाम, कागजात, यहाँ तक कि उनकी पहचान भी उनसे छीन ली जाती थी। वहाँ पर उन्हें केवल एक वर्दी और एक नंबर दिया जाता था, वही उनकी पूरी पहचान थी। और इन सब के बावजूद भी उन्हें मृत्यु का एक निरंतर भय सताता रहता था, क्योंकि अगर कोई भी व्यक्ति बीमार पड़ जाता या फिर काम करने लायक नहीं होता तो उन्हें गैस चैम्बर में जिंदा जला दिया जाता था। फ्रैंकल, जो कि एक साइकोटिस्ट भी थे, वो उन बुरी परिस्थितियों में खुद के व्यवहार का अध्ययन नहीं कर पाए, लेकिन जो रिसर्च उन्होंने बाकी लोगों पे की, इन बातों ने हमेशा के लिए मनोविज्ञान की दुनिया बदल दी। क्योंकि अभी तक लोगों को लगता था कि जीवन का उद्देश्य आनंद लेना है, जो कि सिगमंड फ्रेड के अध्ययनों के आधार पर थी। लेकिन नाजी कंसेंट्रेशन कैंप से रिहा होकर जो भी कुछ विक्टर ने लिखा वो उसके विपरीत था, क्योंकि फ्रेड का कहना था कि इंसान और जानवर बहुत ज़्यादा अलग नहीं है, और ऐसा फ्रेड ने इस आधार पे कहा कि दोनों ही आनंद, खुशी के पीछे भागते हैं और इसी से उत्साहित रहते हैं। लेकिन विक्टर ने अपने तजुर्बे और बहुत सारे गवाहों से फ्रेड की थ्योरी गलत साबित की, क्योंकि विक्टर ने अनुभव किया था कि कंसंट्रेशन कैंप में वही लोग जिंदा बचे थे जिनको अभी भी अपने जीवन से कुछ उम्मीदें बाकी थी। कुछ लोगों को फिर से अपने घर पहुंचने की, कुछ को रिहा होने की, कुछ लोगों को अपने परिजनों से मिल पाने की। इन्हीं सब बातों से यह साबित हुआ कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, अगर एक व्यक्ति के पास जीने की वजह है तो वो किसी भी परिस्थिति से लड़ जाएगा। आज भी ज़्यादातर लोग अपने मन में एक असुविधाजनक स्थिति में रहते हैं, क्योंकि उन्हें अपने लक्ष्य का या अपने जीवन में क्या करना होता है इस बात का पता भी नहीं होता। लेकिन अगर आप बिना किसी आपदा के भी अपने जीवन का मतलब तलाशने के लिए निकल सकते हैं, हाँ, ऐसा हो सकता है कि शुरू में अपना कंफर्ट जोन छोड़ना आसान नहीं हो, और ऐसा भी हो सकता है कि शुरू में आपको मानसिक तनाव और पीड़ा भी हो, लेकिन यही वो जगह है जहाँ आप अपने जीवन का असल में मतलब खोज पाते हैं। विक्टर कहते हैं कि आज हम जिस समाज में रहते हैं इसने हमें पंगु बना दिया। हमें नहीं पता होता कि हमारे जीवन का सच्चा उद्देश्य क्या है, और यही कारण है कि जब परिस्थितियां आती है तब हम अपने जीने के लिए कोई वजह नहीं ढूंढ पाते। अगर वर्ल्ड वार सेकंड से पहले कुछ सीखा है तो वो ये है कि एक इंसान ही दूसरे इंसान को बर्बाद करने की और पीड़ा पहुंचाने की कोई सीमा नहीं है, और जिन चीज़ों से हम वर्ल्ड वार सेकंड में गुजरे वो दोबारा भी घटित हो सकती है। डॉक्टर फ्रैंकल कहते हैं कि आज की दुनिया में सभ्य इंसान बहुत ही छोटी मात्रा में है, और ऐसा तब तक रहेगा जब तक सभी अपना बेस्ट विजन खोजने में ना लगे। जब हमें अपना उद्देश्य मिल जाता है तभी हम कड़ी मेहनत कर इस दुनिया को पहले से बेहतर बना सकते हैं। और ऐसा हो सकता है कि हमारे लक्ष्य तक जाने वाला रास्ता आरामदायक ना हो, लेकिन वो इंसानियत और हमारी भविष्य की खुशियों के लिए बहुत ज़रूरी है। क्या कभी आपने सोचा है कि इतने सारे लोग इतने क्रूर और दयाहीन कैसे हो गए? इसका कारण बस यही है कि लोगों के अंदर एक खालीपन है, जिसकी वजह से लोग वो करते हैं जो दूसरे उनसे चाहते हैं, या फिर जो दूसरे लोग कर रहे हैं। और मनोवैज्ञानिक अध्ययन से यह भी पता लगा कि हिटलर
से पहले लोगों को लगता था कि उनको ज़िंदगी का कोई मकसद ही नहीं है, लेकिन वे सभी जब हिटलर की बातों में आ गए और उन्हें लगा कि ऐसा करने से जर्मनी बहुत ही अच्छा देश बन जाएगा और उन्हें उनकी ज़िंदगी का सच्चा लक्ष्य भी मिल जाएगा। और इन्हीं कारणों से वे जब लोग इतना बड़ा पाप करने के लिए तैयार हो गए। अक्सर लोग अपनी ज़िंदगी का मतलब खोजने के बजाय दूसरों की ज़िंदगी में मतलब खोजते हैं और उन्हें लगता है कि इस तरीके से वे अपना उद्देश्य पालेंगे। लेकिन सच तो यह है कि आपका सच्चा उद्देश्य आपको बिना किसी की ज़िंदगी में दखल अंदाज किए बिना खुशी दे सकता है। और आपका सच्चा लक्ष्य कभी भी इतना स्वार्थी नहीं हो सकता कि वो आपको किसी की ज़िंदगी बर्बाद करने को उकसाए। तो अब सवाल उठता है कि हम अपना सच्चा लक्ष्य कैसे खोजें। इसके लिए मनोवैज्ञानिक एक बात कहते हैं कि ज़िंदगी ऐसे जियो कि यह तुम्हें दूसरा मौका मिला है और इससे पहले तुम एक गलत ढंग से जिए थे। और जब आप इस तरीके से जीने लगेंगे तो आप पाएंगे कि आप में एक जिम्मेदारी की भावना जागृत हुई है और आप अपने निर्णय से पहले यह भी देख रहे हैं कि इसका लोगों पर क्या प्रभाव होगा। और एक तरीका यह भी है कि आप अपने जीवन का अर्थ खोजने के लिए आप सभी से प्यार करिए, क्योंकि जब आप किसी से सच्चे हृदय से प्यार करते हैं तो आप बुरी से बुरी परिस्थितियों से गुजर जाते हैं। विक्टर अपने अनुभव से कहते हैं कि जब वे कंसंट्रेशन कैंप में थे तब हर बुरी परिस्थिति के बाद भी उनका ध्यान अपनी बीवी पर था कि वो उससे फिर मिल पाएंगे। अब इस बुक समरी के अंत में हम आपको इतना ही कहना चाहेंगे कि अगर एक व्यक्ति अपना सब कुछ खो दे, इतना कि अब उसके पास कुछ भी खोने को नहीं बचा हो, तब भी वह जी सकता है, सिर्फ अपनी उम्मीद के दम पे।